दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी तीन बेहद महत्वपूर्ण खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आई है, जिसमें हमारी पहली खबर आर्मीनिया द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को लेकर है, जिसने एक बार फिर से भारत से हथियारों की मांग की है और एक बड़ा ऑर्डर देते हुए भारतीय रॉकेट की डील की है। ये डील एक ऐसे समय पर हुई है जब अजरबैजान लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है कि भारत आर्मीनिया को हथियार सप्लाई न करे, इससे युद्ध का खतरा बढ़ेगा। उसके बावजूद भारत लगातार आर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे अजरबैजान बेहद ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पिछले सभी रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट के तोड़ दिए हैं भारत ने। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी जो हमारी आज की खबर है वह तुर्की को लेकर सामने आई है, जहां पर अर्दोगन की कुर्सी अब छिनती हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्मीनिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें सोलर इंडस्ट्री की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन की गई है कि आर्मीनिया ने $265 मिलियन की कीमत पर भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 अलग अलग वर्जन की खरीद की है, जो आर्मीनिया को अजरबैजान के खिलाफ काफी ताकतवर बना रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की ये डील आर्मीनिया के लिए लाइफ सेवर बनकर सामने आई है, क्योंकि 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें आर्मीनिया को काफी बुरी हार देखने को मिली। इसमें आर्मीनिया ने न सिर्फ हजारों सैनिकों और कई करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान झेला, बल्कि एक बड़े भूभाग से भी आर्मीनिया को हाथ धोना पड़ा। ऐसे में भारतीय हथियार अब आर्मीनिया के लिए अजरबैजान के खिलाफ पावर बैलेंस उसके हक में लाने का काम कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर हम अजरबैजान की तरफ से भारतीय हथियारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी देख सकते हैं, पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि भारतीय हथियार जिस वक्त आर्मीनिया पहुंचे उस वक्त से अजरबैजान काफी चिंता में है। खास करके आर्मीनिया ने भारत से 2000 करोड़ रुपए की कीमत पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 अलग अलग वर्जन की खरीद की, जिसमें 37 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम गाइडेड रॉकेट शामिल है। इसके अलावा अभी भी भारत पिनाका रॉकेट के ऐसे वर्जन विकसित कर रहा है जो 200 किलोमीटर की दूरी तक भी हमला कर सकेंगे। न सिर्फ इन रॉकेट की मारक क्षमता काफी ज्यादा होगी, बल्कि ये अपनी श्रेणी के रॉकेट के मुकाबले काफी विनाशकारी भी होंगे। साथ ही आर्मीनिया ने भारत से 6000 करोड़ रुपए की कीमत पर कई अलग अलग हथियारों की भी खरीद की, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट म्यूनिशन, आकाश डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी इसी बड़ी कामयाबी पर एक बड़ी खुशखबरी देते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि इतिहास में पहली बार भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। को ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने जितना डिफेंस एक्सपोर्ट किया वह पिछले साल के मुकाबले 32.5% की बढ़ोतरी है। साथ ही यह आंकड़ा भी काफी हैरान करने वाला है कि 2004 से 2014 के बीच भारत से 5000 करोड़ के रक्षा उत्पाद ही निर्यात कर सका था, जबकि 2014 से 2024 के बीच हमने लगभग 90,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अब अपने पैर मजबूत कर रहा है, जो भारत सरकार की मजबूत नीति और डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को मिली करारी हार को लेकर है, जिसमें उन्हें अपने ही शहर में 10 लाख वोट से हारना पड़ा। दरअसल दोस्तों, इस्तांबुल और अंकारा जो तुर्की के 2 सबसे बड़े शहर है, वहां पर मेयर का चुनाव हो रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि दोनों ही शहरों में उनकी पार्टी जीत हासिल करके, खास करके इस्तांबुल जहां अर्दोगन का बचपन बीता और वह बड़े हुए और मेयर भी बने थे, लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा हो गया। जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि तुर्की की मुख्य अपोजिशन पार्टी के लीडर ने इस्तांबुल में अर्दोगन की पार्टी के कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोटों से हराया, यानी कि लगभग 10 लाख वोट का अंतर देखा गया। तो इस बात को साफ करता है कि इस्तांबुल में लोग अपने ही राष्ट्रपति द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते और उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अंकारा में तो हालात
हालात और खराब है, जहां पर अर्दोगन की पार्टी के प्रतिद्वंदी को 60% लोगों ने वोट दिया, यानी कि अब तुर्की के दो सबसे बड़े शहर रूलिंग पार्टी के हाथ से जा चुके हैं। इन हालातों को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अर्दोगन की बेकार नीति ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण है। अर्दोगन ने बिना मतलब पाकिस्तान का समर्थन किया और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। साथ ही उन्होंने भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के साथ तुर्की के संबंध खराब किए, जिसका असर तुर्की को भारत से आने वाले टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट में कमी के रूप में भी देखना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अर्दोगन ने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उल्टा अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ मिलकर आर्मीनिया को परेशान करने लगे, जो अब भारत के काफी करीब आ चुका है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ जाने की कीमत अर्दोगन को अगले इलेक्शन में उनकी कुर्सी से चुकानी पड़ सकती है। और इस बात में भी हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ सालों में अर्दोगन का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए, जिसके जिम्मेदार अर्दोगन खुद होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।